16-17 जनवरी 1871 पंजाब का मालेर कोटला। नामधारी सिखों के एक गिरोह को अंग्रेजों ने बंदी बनाया और तोप से उड़ा दिया। कुल 66 नामधारी देशभक्त सिखों को उस दिन तोप से उड़ाकर मार दिया गया। वहां पर एक बच्चा था 12 साल का, बिशन सिंह। अंग्रेज अफसर कोवन को अपनी बीवी के कहने पर लगा कि इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। अंग्रेज अफसर ने कहा कि तुम अगर अपने गुरु राम सिंह को गाली दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिशन सिंह ने कहा, आप मेरे पास आइए, मैं गाली दूंगा। अंग्रेज अफसर कोवन उसके पास गया और बिशन सिंह झपट्टा मारकर उसकी दाढ़ी को पकड़ लेता है और नोचना शुरू कर देता है। बहुत चाहने पर भी वो बच्चे को अपने से दूर नहीं कर पाता। बाकी सिपाही भी नहीं कर पाते जब तक कि इस बच्चे की दोनों बाजुओं को तलवार से काट दिया नहीं जाता। उसके दोनों हाथ अलग हो जाते हैं उसके बदन से। उसके बाद उसके सर को कलम कर उसे भी शहीद कर दिया जाता है। यह किस्सा हमें यह बताता है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सिर्फ बालिगों ने हिस्सा नहीं लिया, नाबालिग बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। उड़ीसा की बात करें, बाजी राउत 1938 में एक मल्लाह था जो नाव चलाया करता था। एक बार धन कैनाल एक जगह पड़ती है उड़ीसा में, वहां पर अंग्रेज आए, वो क्रांतिकारियों का पीछा कर रहे थे। उन्हें नाव की ज़रूरत थी नदी पार करने के लिए। उन्होंने कहा उन्हें नाव चाहिए ताकि वो नदी पार कर सकें। बाजी राउत नाव पर मौजूद था। बाजी राउत ने कहा, हम आपको नदी पार नहीं कराएंगे। अंग्रेज़ों ने उसे धमकी दी, वो धमकी से नहीं डरा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी। कुल 4 लोग मरे, बाजी राउत भी उनमें से एक था। सिर्फ 12 साल की उम्र में 1938 में उड़ीसा का ये बच्चा देश के लिए शहीद हो गया। उड़ीसा की ही बात करें, नंदिनी सतपथी। जी हां, नंदिनी सतपथी वही हैं जो बाद में उड़ीसा की मुख्यमंत्री भी बनी। 1939 की बात है। नंदिनी सिर्फ 8 बरस की थी, 8 बरस की। उन्होंने एक सरकारी बिल्डिंग से यूनियन जैक यानी कि ब्रिटेन का झंडा उतारने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा था। उसके अलावा उन पर यह इल्जाम भी था कि 8 साल की उम्र में वो अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर चिपकाया करती थी। उन्हें इसकी सजा मिली 8 साल की उम्र में। जी हां। इसके अलावा आपने एक नाम जरूर सुना होगा, खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में फांसी के तख्ते को चढ़ गए थे अंग्रेज अफसर पर बम फेंकने के जुर्म में। वैसे कोर्ट ने कहा था कि उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, लेकिन वो बहुत सारे सोर्स कहते हैं कि वो सिर्फ 17 साल के ही थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम सबको याद होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों का गौर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में लगभग 14-15 बरस की उम्र में कूद चुके थे। 16 बरस की उम्र में तो वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी कि यूनिटी के लिए अखबार निकाला करते थे, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ चीजें लिखी जाती थी। इसके अलावा एक और नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो, आशा सहाय का। ये आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी ने बनाई थी उसकी लेफ्टिनेंट थी। 15 साल की उम्र से ही ये आज़ाद हिंद फौज के करीब थी और 17 साल की उम्र में इन्होंने फौज में भर्ती ले ली थी और लेफ्टिनेंट की पोस्ट इन्हें मिल चुकी थी। ये राइफल चलाती थी, ये जंग के मैदान में थी और इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी है, जो आज़ाद हिंद फौज जिसे हम कहते हैं, उसमें बच्चों की एक अलग टुकड़ी थी। उनकी अलग से ट्रेनिंग होती थी, उन्हें अलग से काम सौंपे जाते थे और बच्चे उसका एक हिस्सा हुआ करते थे। जो 18 साल से कम के बच्चे थे उनके लिए भी आज़ाद हिंद फौज में काम था देश के लिए। इसके अलावा ये बात भी शायद बहुत लोगों ने सुनी हो कि इंदिरा गांधी की देखरेख में भी आज़ादी से पहले, जब इंदिरा गांधी खुद 18 साल से कम की थी, तो बच्चों का एक गिरोह था जो कांग्रेस के लिए काम किया करता था और मार्च पास्ट करता था और प्रभात फेरी किया करता था। जगह जगह
वो नगमे गाए जाते थे, वो गीत गाए जाते थे जिससे लोगों में एक जोश पैदा हो। बात बच्चों की हो रही है और जब भी बात होती है तो हम ये भूल जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि देश को बनाने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो 50-60 साल के हो गए हैं, जिन्होंने के दुनिया देख ली है, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देश कैसे बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में जब भी क्रांति आई है, चाहे वो हिंदुस्तान में या कहीं और, वो हमेशा जवान खून से आई है और जवान खून से भी पहले वो उन लोगों से आई है जिन्हें कल के बारे में सोचना था। इसीलिए हम सलाम करते हैं बिशन सिंह को, हम सलाम करते हैं बाजी राउत को, हम सलाम करते हैं नंदिनी सतपथी को, हम सलाम करते हैं आशा सहाय को, हम सलाम करते हैं मौलाना आज़ाद को, हम सलाम करते हैं उन सैकड़ों बच्चों को या उन हज़ारों बच्चों को जिन्होंने देश के लिए तरह तरह से कुर्बानियां दी और हमें आज़ादी दिलाई।